नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव कोचिंग क्लासेस शिवगन सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं शिवगन आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे वो हिंदी के सभी टॉपिक को एक एक करके हम कवर कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है बच्चों पढ़ेंगे व्यंजन। पिछले वीडियो में हम स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर का वीडियो जो बच्चों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें और स्वर के प्रकार का भी वीडियो बच्चों अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर देखें, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे व्यंजन। चलो व्यंजन की बात सीखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, लिखा गया है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में, देखिए जिन वर्णों का हम अगर उच्चारण करते हैं वो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे बच्चों। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता था, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसमें स्वर ऐड होता है तो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों इसकी परिभाषा को सीखते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, अर्थात वो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं बच्चों? व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा है का धन आ। इसमें देखिए स्वर कौन सा शामिल है? स्वर जो शामिल है वो है छोटा। इसमें छोटा क्या है? ये स्वर शामिल था, अर्थात चा धन आ। इसमें कौन से आ स्वर शामिल है। तो यहां पर बच्चों देखें क्या समझ में आया कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण के साथ, अर्थात वो वर्ण जो होगा वो स्वर होना चाहिए। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, अर्थात उसमें जो स्वर ऐड होगा इसी से क्या हो जाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो ये परिभाषा एक बार फिर से बच्चों समझ लीजिए। जो स्वर की सहायता से बोले जाए वो क्या कहलाते हैं? बोले जाने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बच्चे आपको डिवीजन कंप्लीट हो गई है। चले आगे देखिए, हम बात करेंगे व्यंजनों के प्रकार की चर्चा करते हैं। देखिए आप व्यंजन के प्रकार पर आते हैं। व्यंजन के प्रकार, तो सबसे पहला क्या है? अस्पर्श व्यंजन। तो बच्चों देखिए अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अस्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो है 25। देख लीजिए आप, क्योंकि यहां देखिए ये का वर्ग है बच्चों। ये कौन सा वर्ग है? ये है का वर्ग, क्योंकि का वर्ग, ये है बच्चों खा वर्ग, ये है गा वर्ग, सॉरी ये बच्चों यहां पर, सॉरी यहां पर ये है बच्चों, ये है का वर्ग और ये है चा वर्ग, ये है टा वर्ग, ये है ता वर्ग और ये क्या बच्चों? ये है पा वर्ग। अर्थात का वर्ग में देखिए बच्चों कितने यहां पर देखें, ये 1 2 3 4 5, इसमें कितने वर्ण हैं? अर्थात 5। चा वर्ग में कितने हैं? चा वर्ग में 5 और ये यहां पर देखिए जो टा वर्ग में भी 5 आएंगे। ता वर्ग में कितने होंगे? 5 और पा वर्ग में बच्चों कितना? 5। इस प्रकार से अगर इनको हम देख लें, जोड़ लें तो कितना हो गया बच्चों? हो गए 25। अर्थात बात करें अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है बच्चों। इस चीज को आपको याद रहना चाहिए कि अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होती है? 25 होती है बच्चों। ये आपको याद हो गया होगा। चलते हैं अगले अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे। इसके बाद बच्चों अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ यहाँ जो व्यंजन होते हैं होते हैं 4। कौन कौन होते हैं बच्चों? या, रा, ला और वा, ये होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी बच्चों? 4 होती है और ये चारों आप याद रखें। आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो शा, ये शा और ये सा होता है। तो यहां पर आते हैं ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 4 होती है। इसकी भी संख्या याद करना। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं बच्चों, देखिए संयुक्त व्यंजन बात करें तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना? ये भी 4। त्रा, ज्ञा और स्रा। तो ये बच्चों आप याद रखना
कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। सबसे बात करें ये चीज कि यहाँ पर क्या छा जो है, छा किन किन वर्णों से मिलकर बना। बच्चों क्वेश्चन यही पूछाएगा कि छा किन वर्णों से मिलकर बना है, तो इसको देखे रहना यहाँ पर छा का धन शा से मिलकर बना, त्रा ता धन रा से मिलकर बना है, और ज्ञा ये जा धन इया से मिलकर बना है, और ये शा धन रा से मिलकर बना है। आगे देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? द्विगुण व्यंजन पढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन इसे कहते हैं, इसे हम एक भाषा में बात करें तो इसे उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। क्या बच्चों? उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो उच्छिप्त व्यंजन देखिए डा और ढा, ये हो जाते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ये तो बच्चों समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए उच्चारण के आधार पर, सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर सीखेंगे व्यंजन। तो यहाँ देखिए ये पहला का वर्ग है, का खा गा घा ङ। तो ये का वर्ग है, का वर्ग का उच्चारण किससे होता है? का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। तो कैसे होता है? कंठ से। इसको याद रखना, का वर्ग का उच्चारण होता है ये कंठ से होता है। अर्थात देखिए चा वर्ग का उच्चारण कैसे होता है? होता है तालु से। कैसे होता है? तालु से होता है। और टा वर्ग का उच्चारण कैसे होता है? टा वर्ग का उच्चारण होता है ये मूर्धा से होता है, अर्थात मूर्धन्य होता है। ये ता वर्ग का उच्चारण होता है ये होता है दंत से, और पा का उच्चारण होता है जो होता है ओष्ठ से। बच्चों यहाँ पर आप इसको तरीकों को याद करना। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। का वर्ग कंठ से, का वर्ग कैसे? कंठ से। और उसके बाद चा वर्ग तालु से, और ये टा वर्ग मूर्धन्य से मतलब मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और ये पा वर्ग कैसे? ओष्ठ से। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक हम देखेंगे सघोष और अघोष की बात करेंगे। सघोष क्या होता है? तो सघोष सबसे पहले बच्चों समझे सघोष क्या है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कहां से? कंठ से निकलने पर स्वर जो तंत्रियां होती हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। अगर हवा देखिए यहाँ पर, जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा कंठ से निकलती है, कंठ से निकलने पर स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है, उसे हम सघोष कहते हैं बच्चों। अगर जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। चला देखिए, सबसे पहला सघोष किसे कहते हैं, अघोष क्या है, ये बच्चों आपको समझ में आ गया। अब देखिए सघोष वर्ण कौन होते हैं और अघोष वर्ण कौन होते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखना बच्चों, ये पहला हम मान लेते हैं, पहली लाइन ए आपका 1, दूसरी लाइन को मानेंगे 2, तीसरी लाइन को मान लेते हैं 3, और चौथी लाइन को ये हो गया 4, और पांचवी लाइन हो गई 5। तो चलिए एक ट्रिक याद कर लीजिए आप, यहाँ से आसान हो जाएगा आपको पढ़ने में। 12 शाह, ये तीनों सा आ जाएंगे बच्चों ऐसे। 12 सा अघोष, ऐसा डाल लीजिए, शाह उसमें तीनों रहेंगे। तो 12 शाह अघोष और बाकी जितने होंगे सब सघोष होंगे, इसको याद रखना है। 12 शाह अघोष और सब जितने होंगे सघोष होंगे। तो देखिए 12 का मतलब ये, अर्थात का चा टा ता पा, ये क्या है? ये आ जाएगा बच्चों अघोष में। ये खा की लाइन भी क्या आ जाएगी? ये भी आ जाएगी अघोष में। और शेष ये देखिए यहाँ पर, अगर कोई पूछता है गा वर्ण कैसा है, तो गा वर्ण कैसा होगा बच्चों? गा वर्ण सघोष में आ जाएगा। तो ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों अघोष में आएंगे। अर्थात कोई पूछे टा क्या है, तो टा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? जो है लुंठित या प्रकंपित ध्वनि कौन सी होती है, जिनके उच्चारण में क्या होता है बच्चों? जीभ लुढ़कती है। जीभ कैसे लुढ़कती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। ये की संख्या कितनी है? 1 है। तो कौन है? रा। रा क्या है? लुंठित वर्ण में। चलिए बच्चों देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण की चर्चा कर लेते हैं। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है?
अगर अल्प, अल्प का मतलब होता है जो थोड़ा, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा क्या होती है, कम मात्रा में बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। और जिनमें क्या होता है, हवा ज्यादा निकलती है, वो महाप्राण कहलाते हैं। तो बच्चों हम देख लें 1 2 3 4 5। तो यहां पर बच्चों 1 3 और 5, 1 3 5 अर्थात बात करें ये 1 1 3 5 और साथ में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाएंगे, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। अर्थात का जो यहाँ पर लाइन होगी या, और यहाँ पर तीसरी लाइन गा जा दा दा, ये लाइन होगी, और आपके 5वीं लाइन ये क्या होगा बच्चों, 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। आगे जो पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने चल रहे हैं, आगे पढ़ेंगे महाप्राण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, महाप्राण। शेष आपकी 2 लाइन छूट जाती है, कौन सी, 2 और 4। क्या छूटती है, 2 और 4, 2 और 4 प्लस उष्म शाखा, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं महाप्राण। तो ये हो जाएंगे महाप्राण। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे क्या, इसका पढ़ेंगे हम स्पर्श संघर्षी और उष्म संघर्षी। इसका देखें स्पर्श संघर्षी क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कैसे निकलती है मुख से, वो स्पर्श करते हुए निकलती है। अर्थात बात करें स्पर्श करते हुए निकलेगी, तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कौन से वर्ण आते हैं, इसमें आते हैं चा, छा, जा, झा और इया। ये जो वर्ड होते हैं ये कहलाते हैं कौन से, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। आगे जो पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी में जब हम हवा बाहर निकलती है तो गर्म हवा के साथ निकलती है। कैसे, गर्म। आप उच्चारण करके देखिए, चा और शा, तो कैसे होगी, वो गर्म हवा होगी। अर्थात ये यहाँ पर बात करें, जब रगड़ खा के अगर गर्म हवा बाहर निकलती है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी। शा हा, ये क्या बच्चों कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ऊष्म संघर्षी। ऊष्मा, जैसे ऊष्मा होती है, ऊष्मा कैसे होती है, तो गर्म होती है ना, तो उसी प्रकार से बच्चों ये क्या होता है, जब इसमें हवा बाहर निकलती है तो रगड़ खाकर निकलती है, अर्थात इसमें गर्म हवा निकलती है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी। शा और सा और हा। ये बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखें, विसर्ग की बात करेंगे। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का प्रयोग जिन वर्णों के उच्चारण, जैसे जिस विसर्ग का प्रयोग वो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। किसके बाद किया जाता है, वो स्वर के बाद प्रयोग किया जाएगा। और इसका हिंदी में सामान्यतः इनका प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, वो तत्सम में किया जाता है। बच्चों किस में होता है, तत्सम में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे प्रातः काल, इनका प्रयोग कहां होता है, तत्सम में किया जाता है। जैसे आगे देखें, दूसरा हम समझते हैं दुख, तो यहां पर भी क्या हुआ, विसर्ग का प्रयोग किया गया। बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक। अगला देखें पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन होते हैं, पार्श्विक ध्वनि जो होती है वो होती है ला। एक कौन होती है, वो होती है ला। आपके लास्ट आपके हेडिंग समझते हैं हलंत। हलंत क्या होता है बच्चों, हलंत को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी व्यंजन के नीचे तिरछी पाई लगा दी जाए, अगर व्यंजन के नीचे क्या होती है, किसी तिरछी पाई को लगा दिया जाता है तो क्या कहलाते हैं, वो हलंत कहलाते हैं। जैसे ये जो लगा है बच्चों, इससे क्या होगा, ये हलंत बन जाएगा। किसी व्यंजन के नीचे क्या होते हैं, अगर उसके यहाँ तिरछी पाई को लगा दिया जाता है तो क्या होते हैं, हलंत कहलाते हैं। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, आगे जो आपको इससे आगे बढ़ाया जाएगा, ये आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक के बच्चों जय हिंद, जय भारत।